Hello students, good morning everyone. Next we will discuss the next topic AC circuit containing capacitance only. अल्टरनेटिंग करंट जो है यदि हम इसको कैपेसिटेंस के क्रॉस हम इसको फ्लो करते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो करंट इंड्यूस होगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, वो हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। तो पहले हम इसके अंदर एक प्योर कैपेसिटर मान लेते हैं। सपोज ए प्योर कैपेसिटर को हम दो पैरेलल लाइन से हम ड्रा करते हैं। ए प्योर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हमने सी लिया हुआ है, ठीक है, इसको हमने एक सोर्स से जोड़ दिया। सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये ईएमएफ का सोर्स है, इसको इससे हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हम यही कह रहे हैं और करंट आई फ्लो कर रहे हैं। मान लीजिए करंट क्या, ये फिगर फर्स्ट आपका है, ठीक है। तो इसमें मैं ये लिख रहा हूं, सपोज ए प्योर कैपेसिटर of capacitance C is connected to the source of alternating EMF as shown in figure, फिगर में दिखा रखे हैं। प्योर कैपेसिटर हमने लिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस C है, इसको हमने सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ से कनेक्ट किया हुआ है। तो जब इसके अंदर हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं, सपोज एन अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज, ये अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ जो है हम इस जो प्योर कैपेसिटर जो है इसके क्रॉस से अप्लाई करते हैं। तो चार्ज जो है कैपेसिटर प्लेट्स के अलोंग हमने मान लिया चार्ज, क्यू चार्ज है। सपोज क्यू बी द चार्ज over the capacitor plates, then potential difference जो होगा प्लेट्स के बीच में, then potential difference between the plates, इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो होगा वो B इज इक्वल टू आपका होगा Q बाई C। पोटेंशियल डिफरेंस Q इज इक्वल टू आप जानते हैं फॉर्मूले से, Q इज इक्वल टू होता है CV। तो चार्ज हमने Q लिया हुआ है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C दिया हुआ है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से Q बाई C होगा। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड ईएमएफ, जो हमने ईएमएफ अप्लाई किया उसके बराबर होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम V इज इक्वल टू, हम इसको E कह सकते हैं, ये आपका किसके बराबर होगा, Q बाई C के बराबर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मैं इसको इधर कर देता हूँ, यहाँ से तीनों आपस में इक्वल है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ E इज इक्वल टू Q बाई C। यहाँ तक ठीक है ना। अब जो है मैं यहाँ से Q निकाल लेता हूँ, Q इज इक्वल टू क्या आएगा, CE, और फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से E की वैल्यू पुट कर दो यहाँ,
Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्वेश्चन सेकंड आ गया। हमें करंट जो इंड्यूस्ड होता है इसके अक्रॉस वो हमें निकालना है। तो 4 दे रखे है, इसका आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ द साइड। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट कर दो। इसका डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में इसका अब डिफरेंशिएट कर दो। तो क्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, dq by dt, d by dt एज इट इज। चार्ज आपको दिया हुआ है C E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और dq by dt का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। टाइम के साथ चार्ज आपका चेंज हो रहा है। dq by dt चार्ज करंट हम जानते हैं q by t होता है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। dq by dt तो आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, और आप इसको t के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो यहाँ पर C E नॉट कांस्टेंट है, ये आपका हो जाएगा d by dt ऑफ साइन ओमेगा t, यही आएगा। इसको सोल्व कर लो। I इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ये होगा cos ओमेगा t इनटू ओमेगा t का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका ओमेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, I इक्वल टू E 1 बाई ओमेगा c। ठीक है, E नॉट cos ऑफ ओमेगा t। भाई ओमेगा c को मैंने ऐसे लिख दिया 1 बाई ओमेगा c, इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और cos ओमेगा t को हम कह सकते हैं sin 90 प्लस थीटा, इसको हम कह सकते हैं। तो इसको हम इस इक्वेशन को ऐसे भी कह सकते हैं, I इक्वल टू 1 बाई ओमेगा c E नॉट sin 90 प्लस थीटा। cos थीटा ये भी होता है, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा इसी के बराबर होता है। अब ये करंट जो है मैक्सिमम कब होगा, दिस करंट I, दिस करंट will be maximum when sin pi by 2 plus omega t इवन के बराबर हो। ठीक है, तो उस केस में करंट क्या होगा आपका, ये मैक्सिमम होगा। ये करंट I जो है मैक्सिमम कब होगा, जब sin ओमेगा पाई बाय 2 प्लस ओमेगा t क्या हो 1। तो ये कंडीशन इससे पुट करो जो मैंने लिखा है अभी, क्या होगा ये, यहां से ये आ जाएगा, ये I, इसका मतलब I नॉट करंट मैक्सिमम कब होगा, E नॉट बाई 1 बाई ओमेगा c, और ये क्या हो 1 के बराबर। ठीक है, ये क्या होगा आपका 1 के बराबर की होगा। तो इस केस में करंट जो है आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन थर्ड लग रहा। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन थर्ड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब I नॉट की वैल्यू पुट कर दो, E नॉट बाई 1 बाई ओमेगा c किसके बराबर होगा, सॉरी ऐसे लिखना है इसको 1 बाई ओमेगा c। ठीक है, तो E नॉट 1 बाई ओमेगा c I नॉट के बराबर होगा। तो I इक्वल टू ये आपका हो जाएगा I नॉट E नॉट
1/ωc आई नॉट के बराबर है, और यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा आपका है। दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड, दिस इज अल्टरनेटिंग करंट डेवलप्ड फॉर कैपेसिटेंस ओनली। जब हम कैपेसिटेंस के अलोंग करंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं तो करंट हमारा ये डेवलप होता है, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने नाम डाल दिया फोर्थ। नाउ वी कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। जो ईएमएफ हमने E बराबर E नॉट sin ओमेगा t अप्लाई किया था, इन दोनों में आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। करंट वाले इक्वेशन के अंदर π/2 एंगल जो उसमें ये तो स्पेशली एक ही बात है, ओमेगा t प्लस π/2। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो उसमें E नॉट sin ओमेगा t था, और यहाँ पे क्या है I नॉट sin ओमेगा t प्लस π/2। इस केस में करंट जो है π/2 आपका लीड कर रहा है। किससे लीड कर रहा है? ईएमएफ से। जो ईएमएफ जो वोल्टेज अप्लाई किया था आपने, उससे जो करंट डेवलप जो हुआ है वो π/2 लीड करेगा। तो ग्राफिकली उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ we can say that alternating current lead the EMF by a phase angle π/2 and graphically represented as shown in figure। ग्राफिकली उसको हम फिगर में रिप्रेजेंट ऐसे कर रखा है। ग्राफिकली उसको हम ऐसे दिखाएंगे। देखो ये फिगर सेकंड का होगा, इसका ऐसे फिगर सेकंड फिगर में हम दिखा रहे हैं। तो पहले तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल की बात कर रहे हैं हम, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। इधर आपका ई और आई होंगे, ई और आई वाई एक्सिस के अलोंग। तो जो ईएमएफ अप्लाई किया ई बराबर E नॉट sin ओमेगा t, तो उसका सीधा सी बात उसका करो कैसे बनेगा, ये होगा ना E के लिए E इज इक्वल टू E नॉट sin ओमेगा t के लिए। और करंट जो आपका डेवलप जो हो रहा है वो π/2 लीड कर रहा है। ये π/2 हम ये लेके चल रहे हैं इसका। ये जो एंगल जो है π/2 2π/2 3π/2 और 4π/2, ऐसे आप इसको ड्रा करोगे। इस करंट जो भी हुआ आपका, इसलिए आपका डेवलप हुआ sin ओमेगा t प्लस π/2, ये आपका है, ठीक है। ग्राफिकली जो है इनको आप इस प्रकार से आप दिखाओगे, ठीक है। ये मैंने शो किया है अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ ग्राफिकली जो है इस प्रकार से आपके होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फेजर डायग्राम की। फेजर डायग्राम, इसका फेजर डायग्राम जो होगा फेजर डायग्राम इसका आप इस प्रकार से हमने बताया था। ईएमएफ ई बराबर sin ओमेगा t, उसका दिया हो गया ई, ये तो आपका क्या हो गया ओमेगा t एंगल हो गया ईएमएफ वाले केस के अंदर, क्यों। और करंट जो आपका डेवलप जो हुआ वो π/2 लीड कर रहा है, तो लीड π/2 इससे बढ़ रहा है, तो मैं ये दिखा दी इसको दैट
ये करंट की क्वेश्चन है। करंट ई नोट से बढ़ रहा है π/2, तो ये लिखा होगा ऐसे, ये आपका π/2 होगा। ये थर्ड इसका फिगर होगा। फेजर डायग्राम जो है, फेजर डायग्राम में हम यही कह रहे हैं कि तो करंट जो है वो आपका π/2 क्या कर रहा है, इसको लीड कर रहा है। क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसको इस प्रकार इस कर्व से आप इसको ये दिखा होगा, इसको ई नोट से लीड कर रहे हैं तो ई नोट से लीड हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और हम इसमें बता रहे हैं जो पीछे अभी बताया, मैंने पीछे वाला टॉपिक सेम। यहाँ पे जो है इसकी हम बात करते हैं। अब हमने पीछे लिखा था कि जो आई नोट जो है वो आपका क्या था, ई नोट बाई 1/ωc। आई नोट की वैल्यू क्या आई थी आपकी, आई नोट इज इक्वल टू आपका आया था ई नोट 1/ωc। ये क्वेश्चन आपकी आई थी। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आप 1/ωc की यूनिट निकालते हो ना, तो वो यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट के बराबर आएगी। और ये आपका रेजिस्टेंस जो है वो कैपेसिटेंस का रेजिस्टेंस है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैपेक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ द यूनिट ऑफ 1/ωc हैज, यूनिट ऑफ 1/ωc is same as that of resistance, as that of resistance, which is known as, which is, जिसको हम नाम देंगे, which is known as कैपेक्टिव रिएक्टेंस। कैपेक्टिव रिएक्टेंस ये इसको हम बोलते हैं, इसको जो आप कह सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस भी कह सकते हो, एक ही बात है। एक्ससी जो है, एक्ससी इज कॉल्ड कैपेक्टिव रिएक्टेंस। एक्स इज द रिएक्टेंस, इसकी यूनिट आप रेजिस्टेंस के बराबर ही होगी, ओम होगी। तो एक्ससी जो है यहाँ पे आपका किसके बराबर आएगा, 1/ωc। कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस जो होता है 1/ωc होता है। और ओमेगा इज इक्वल टू π/t, ओमेगा होता है 2πν के बराबर, इसको यहाँ पुट कर दो। आल्सो वी कैन से दैट xc जो है वो बराबर होगा 1/2πν इंटू c। यही हुआ ना। तो इस सर्किट्स के लिए तो आपका अप्लीकेबल होता है कैपेसिटर, डीसी सर्किट्स को ब्लॉक करता है। वो क्यों, अब मैं इसको इसके अंदर एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यदि आपको डीसी सर्किट्स की हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर डीसी सर्किट, फॉर डीसी सर्किट, डीसी सर्किट जो होता है, डायरेक्ट करंट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपके 0 होती है। तो इसमें यदि आप पुट करोगे xc जो होगा उस केस में क्या आएगा, 1/0 2π और 0 इंटू c। 1/0 हो गया और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, कैपेक्टिव रिएक्टेंस जो हो बहुत इनफाइनाइट है। तो करंट जो है इसका मतलब इसमें क्या होगा, बहुत ही स्मॉल फ्लो करेगा। दैट इज ए कंडेंसर, दैट इज ए कंडेंसर। कंडेंसर को हम कैपेसिटर कह सकते हैं। और कैपेसिटर विल ब्लॉक डीसी सर्किट को जो है कैपेसिटर क्या करता है, ब्लॉक करता है। क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसका कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो करंट कोई ब्लॉक करेगा, स्मॉल करंट आपका फ्लो करेगा। ठीक है, ये आपको इसके अंदर था। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, टॉपिक बड़े बड़े हैं इसलिए टॉपिक एक ही होगा, यही करोगे आप। थैंक्स।